मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आपका टेस्ट शुरू होने वाला है उससे 5 या 10 मिनट पहले आपने अगर ये चीज़ कर ली, 7 बैंड आपका आराम से आएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आइल्स के बारे में। सिर्फ आइल्स के बारे में बात होगी। आइल्स होता क्या है, आइल्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, ठीक है। अगर आप आइल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज उठाए थे, क्या क्या चीज़ों की वजह से मेरा जो स्कोर था वो एक ही बारी में क्लियर हो गया, अच्छा स्कोर आया, मेरा 7+ बैंड आया। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं आइल्स के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक देखना। एंड हाँ, ज़रूर एक चीज़ याद रखना, एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि भाई एंड में ना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो ना यार आपको बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहले ना बात कर लेते हैं आइल्स के बारे में कि आइल्स होता क्या है हमारा। अगर आपको किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर पढ़ाई करने जाना है या जॉब करने जाना है तो आपको ना आइल्स देना होता है। सिंपल लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से क्लियर हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। मैं नहीं मानता। सबसे पहले अगर आपको आइल्स देना है, आपको आईडीपी की वेबसाइट पर जाना होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर आईडीपी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ही ऑर्गेनाइज करवाता है, कंडक्ट करवाता है आपका आइल्स का एग्जाम। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आइल्स अगर आपको देना है तो वो आपको दो सिनेरियोज में देना हो सकता है। या तो आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, या तो आप फिर बाहर काम करने जा रहे हो, वर्क वीज़ा पे जा रहे हो। तो पहला आता है आपका पढ़ाई करने जाना। जैसे मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ कनाडा के अंदर, तो उसके लिए मेरे को आइल्स अकेडमिक देना था। एंड अगर मैं जॉब करने जाता, अगर मैं अपनी जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाता, तो मेरे को उस केस में जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम देना होता, आइल्स जनरल ट्रेनिंग। तो जब आप बुक करते हैं स्लॉट तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो अकेडमिक, अगर आप अपना जॉब करना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो आपको जनरल ट्रेनिंग देना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के जो मॉड्यूल्स हैं, दोनों के जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत आपकी मार्किंग का फर्क हो जाता है। तो अब बात करते हैं टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में। तो जो आपका टेस्ट है वो 4 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका लिसनिंग, फिर आता है आपका रीडिंग, फिर आता है आपका राइटिंग, एंड लास्टली होता है आपका स्पीकिंग। चारों के चारों जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आपको सेपरेटली पास होना है, उनमें सेपरेटली आपको अच्छा बैंड अपना स्कोर करना है। आपको हर एक जो पार्ट, हर एक जो कंपोनेंट है उसका ध्यान रखना है, हर एक में अच्छे से पास होना है। तो अब पासिंग के बारे में बात करिए तो बात कर लेते हैं कि मार्किंग स्कीम के बारे में। अगर आपके हर एक पार्ट के अंदर, हर एक जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, हर एक पार्ट के अंदर 5.5 बैंड आ जाते हैं या उसके ऊपर आते हैं, और आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसमें आपके 6 बैंड आ जाते हैं, दैट मीन्स आपने क्लियर कर लिया है। आपको जो कॉलेजेस हैं कनाडा के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मना कर सकती हैं, आपको 6.5 बैंड लाना पड़ सकता है, बट ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देंगी। तो ये तो हो गया आपका मार्किंग स्कीम। तो अब बात करते हैं हम हर एक कंपोनेंट के बारे में, जो है हमारा लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। सबसे पहले ना बात कर लेते हैं लिसनिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आपका कंपोनेंट है ना आइल्स के अंदर वो लिसनिंग है। आराम से क्लियर होता है, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहना होता है। लिसनिंग के अंदर आपको ना 40 क्वेश्चंस करने हैं, 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग के अंदर, 10-10 क्वेश्चंस आते हैं हर एक पार्ट के अंदर। तो 10 क्वेश्चंस आए आपके, फिर आपको 30 सेकेंड्स का गैप मिलेगा, फिर आपको फिर 10 क्वेश्चंस आए, फिर 30 सेकेंड्स का गैप, ऐसे चलता रहता है। तो आपको 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रीडिंग कंपोनेंट के बारे में। रीडिंग टेस्ट जो होता है हमारा, वो हमारा होता है अराउंड 1 आवर का। तो 1 आवर के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड 40 क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं, जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो आपको 3 पैराग्राफ्स दिए होते हैं, हर पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको आंसर करना है, फिर नेक्स्ट पैरा पर पहुंचते हैं आप, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ के लिए। अब चलते हैं राइटिंग कंपोनेंट की तरफ। जो राइटिंग कंपोनेंट है उसमें हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है हमारा टास्क 1, एक होता है हमारा टास्क 2। तो जो टास्क 1 होता है उसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया जाता है या फिर कोई भी डेटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पाई चार्ट दे दिया, बार चार्ट दे दिया, या फिर आपको टेबल में कुछ बना के दे दिया, ठीक है। एंड उसको आपको, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली लिखनी होती है, विद इन आपको 150 वर्ड्स में आपको वो सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है। एंड उसके बाद आता है आपका टास्क 2। टास्क 2 के अंदर आपको एक
पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, जो आपका कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उस टॉपिक के बारे में आपको मिनिमम 250 वर्ड्स के अंदर अच्छे से लिखना होता है। उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसकी बॉडी लिखनी होती है, उसके बारे में कंक्लूजन लिखना है। अगर आपका जो टॉपिक है वो एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन भी लिखना होता है एट द एंड कंक्लूजन के साथ में। तो ये दोनों के दोनों जो टास्क 1 और टास्क 2 होते हैं, इन दोनों के लिए आपको टोटल जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1 आवर। 1 आवर में से आपको 20 मिनट्स जो है वो आपको टास्क 1 में लगाने होते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है, एंड जो टास्क 2 होता है उसमें आपको 40 मिनट्स लगाने होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग टेस्ट के बारे में। स्पीकिंग टेस्ट के अंदर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो पूरा का पूरा टेस्ट होता है, ये या तो आपका जिस दिन आपने स्लॉट बुक किया है, फॉर एग्जांपल आपने संडे के लिए स्लॉट बुक किया है, तो आपका या तो संडे को हो जाएगा स्पीकिंग टेस्ट, या फिर आपका डिपेंड करता है, एक दिन पहले हो जाता है, किसी किसी का एक दिन बाद होता है। तो स्पीकिंग टेस्ट का ऐसे जनरली जरूरी नहीं है कि आपका उसी दिन ही स्पीकिंग टेस्ट होगा। स्पीकिंग टेस्ट का अलग अलग स्लॉट भी अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से आपको किसी और दिन भी बुलाया जा सकता है टेस्ट सेंटर में। तो जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जैसे ही आप वहाँ पे बैठते हैं जाके, आपको सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया था कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या क्या अपनी एजुकेशन की है, कहाँ से की है, मैं जॉब कर रहा था तो मेरी जॉब के बारे में पूछा था। फिर मेरे से पूछा था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में गोल्स क्या है। नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के बाद आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपको एक टॉपिक मिलता है, जिस टॉपिक के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। आपको उस 1 मिनट के अंदर आपको उस टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करना है। उस टॉपिक के बारे में प्रिपरेशन करके आपको अराउंड 1 to 2 मिनट्स आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है। एंड आपको जब तक नहीं रुकना है, जब तक जो आपका सामने इन्विजिलेटर है वो आपको रोकता नहीं है या कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट के लिए बोला और आप फिर चुप हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको बोलते रहना होता है जब तक कि आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपको स्टॉप नहीं बोल देता है। उसके बाद जो आता है आपका थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट उसी टाइम शुरू हो जाता है जब आपका जो इन्विजिलेटर है उसने पार्ट 2 के अंदर आपको स्टॉप के लिए बोल दिया है, रुकने के लिए बोल दिया है, या फिर उसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चंस पुट अप करने लग गया है। तो जो पार्ट 3 होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके पार्ट 2 से। पूरा का पूरा जो स्पीकिंग टेस्ट होता है हमारा वो होता है 14 to 15 मिनट्स, मैक्स 16 मिनट्स का हो जाता है आपका। ये सारे के सारे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें आइल्स एग्जाम के लिए। तो मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करा था, मैंने कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज उठाए थे, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज की वजह से ही मेरे अच्छे स्कोर में ला पाया था। तो जब आप आइल्स को बुक करते हैं तो आपके पास विद इन 1 to 2 डेज या 3 डेज मैक्सिमम आपको एक बुकलेट मिलती है, जो ऐसी बुकलेट होती है। ये बुकलेट आपको शिपमेंट के थ्रू मिलती है जब आप आइल्स को बुक करते हैं, अपना स्लॉट बुक करते हैं। इस बुकलेट के अंदर आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट होते हैं आपके, और सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपका राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग है। लिसनिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको एक एक्सेस करना है, एक लिंक, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक कोड होगा, वो डालना होगा। जैसे वो आप कोड डालेंगे आपको लिसनिंग के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, लिसनिंग के जो ऑडियो फाइल्स होंगी वो मिल जाएगी। उनको डाउनलोड करना है। उनको डाउनलोड करने के बाद आपके जो लिसनिंग के क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ये बुकलेट कंप्लीट करने के बाद आप वेबसाइट्स में जा सकते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यूज़ करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। उन वेबसाइट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उन वेबसाइट्स पे आप जाइए, उनके स्पीकिंग टेस्ट देखिए, उनके राइटिंग टेस्ट देखिए। काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं अलग अलग तरह के, हर एक चीज़ को आप अच्छे से करिए। जहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मिली जब मैं अपने आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो है आइल्स का एक यूडेमी का कोर्स जो मैंने परचेज किया था। 449 रुपीज़ का अराउंड का था मेरा वो कोर्स। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 महीना है या अभी आपने अपना जो आइल्स है वो बुक नहीं किया है, तो आप उस कोर्स को भी कर सकते हैं। 449 का ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, उनको आप अच्छे से करिए। एंड स्पेशली वो जो कोर्स है उसने मेरे को राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करी थी। तो अगर आपको राइटिंग अच्छे से करना है, अटेम्प्ट करना है, अगर आपको लगता है कि राइटिंग में आप थोड़ा लैग कर रहे हैं, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ऑन पर्सनल लेवल मेरे को बहुत अच्छा कोर्स लगा था, एंड वो कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी डिटेल्ड है। तो पैरामीटर्स की बात हुई है तो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो मैं आपको कंपोनेंट्स के हिसाब से दूंगा, कि लिसनिंग के अलग टिप्स एंड ट्रिक्स, राइटिंग के अलग, ऐसे ही चारों कंपोनेंट्स के अलग टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। तो लिसनिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि आपके 10 क्वेश्चंस आए, फिर आपको 30 सेकंड्स का गैप मिलता है, फिर 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 30 सेकंड्स का गैप मिलता है उसको आप वेस्ट ना करें। उस टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस जो आपने कंप्लीट कर लिए आप उन पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से आप एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आप एक अच्छे से स्किम कर लीजिए, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो अब अगले 10 सेकंड में या अगले 20 सेकंड में आपकी जो ऑडियो स्टार्ट होने वाली है उससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की ऑडियो है, किससे रिलेटेड है। अगर वो फॉर एग्जांपल कार से रिलेटेड एक ऑडियो है जिसके अंदर कार की सीसी पूछी गई है, या कार में कितनी हॉर्स पावर है, कितनी सीटर की कार है, कौन से कलर की कार है, ये सारी चीजें पूछी गई है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड ट्रिक के बारे में, जिसमें आपको अपने जो आंसर्स है वो साइमल्टेनियसली लिखने हैं। जब आप अपनी ऑडियो सुन रहे हैं आपको साथ साथ अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर टाइप करने हैं। इसी वजह से ही आप अपना जो गैप जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप अपना टाइम सेव कर पाओगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको रफ पैड पे नहीं लिखने हैं आंसर्स, आपको सीधा डायरेक्टली अपने पीसी में लिखने हैं अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जा रहे हो तो। उसके बाद जो लास्टली आपको ट्रिक आती है लिसनिंग के अंदर, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं, एंड अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन छूट गया है और ऑडियो खत्म हो गई है, तो एटलीस्ट जो भी आपको समझ में आए उस क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी आपको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है आंसर, उस आंसर को जरूर लिख के आना है, क्योंकि कुछ नहीं पता वो आंसर सही भी हो सकता है, और अगर गलत भी होगा तो भी आपका 0 ही मार्क होगा, वहां पे माइनस में नहीं जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब चलते हैं हमारे रीडिंग कंपोनेंट की तरफ। रीडिंग कंपोनेंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पैराग्राफ्स होते हैं और वो बहुत लेंदी पैराग्राफ्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो अपना पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं सारे के सारे। आपको पहले पैराग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। एंड क्वेश्चंस अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो उसकी वजह से जो आपको पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको ये साथ साथ पता लगता रहेगा कि इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे राइटिंग कंपोनेंट के बारे में। तो जो राइटिंग टेस्ट होता है उसके अंदर आपको मैंने जैसे बताया टास्क 1 एंड टास्क 2 दो टास्क होते हैं। टास्क 1 थोड़ी कम वेटेज रखता है एंड टास्क 2 ज़्यादा वेटेज रखता है। इसीलिए जो टास्क 1 होता है उसमें आप 20 मिनट्स दीजिए एंड जो टास्क 2 होता है उसमें आप 40 मिनट्स दीजिए। एंड मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने राइटिंग टेस्ट के लिए घर पे बैठ के, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो टास्क 1 है उसको आप 17 to 18 मिनट्स में कंप्लीट कर दें। टास्क 1 कंप्लीट करने के बाद आपका आता है टास्क 2। टास्क 2 आप आराम से 37 to 38 मिनट्स में कंप्लीट करें। उसके बाद अच्छे से ओवरव्यू लें उसका, देखिए आपने ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे, आपने पंक्चुएशन अच्छे से लगाए हैं, सेंटेंस मेकिंग सब तरीके से है। अगर कहीं पे जो वर्ड्स है वो आपने डबल यूज कर दिया है तो सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। जो सेकंड टिप है राइटिंग टेस्ट के अंदर वो है आपका वोकैबुलरी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई से भी वर्ड को 2 से ज्यादा बार रिपीट ना करें। कोई भी एडजेक्टिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप टास्क 1 के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर डायग्राम दिया है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, जैसे कि सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 70% इन 2019, ठीक है, एंड उसके बाद 2020 में भी सेल्स इंक्रीज हुई है। देन आपको उस चीज में ऐसे लिख सकते हैं आप कि सेल्स इंक्रीज नहीं लिखो, यू कैन डिपिक्ट इट लाइक सेल्स हैज ग्रू, या फिर आप लिख सकते हैं सेल्स हैज जंप्ड ओवर 70% इन 2020 ईयर एज वेल। तो उस तरीके से आपके जो सिनोनियम्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं बहुत तरह तरह के एडजेक्टिव्स के अंदर और भी तरह तरह के वर्ड्स के अंदर, और पावरफुल वर्ड्स को यूज करें। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके एटलीस्ट 2 से 3 आप उसके सिनोनियम्स याद रखें, जिसकी मदद से आपको ये रहेगा कि आपका जो भी आपका डेटा होगा आप उसको अच्छे से डिपेक्ट कर पाओगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बता पाओगे। राइटिंग का जो थर्ड टिप है वो है आपका सेंटेंस मेकिंग। तो जो सेंटेंस होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं। सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं, तो बहुत तरह तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हर एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 से 3 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को आप यूज करें। एक ही तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे तो आपका 6 बैंड से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पैरामीटर्स है आइल्स के अंदर जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं स्पीकिंग टेस्ट के बारे में। तो जिस टिप की वजह से मेरा जो स्पीकिंग टेस्ट था वो बहुत अच्छा गया वो मैं आपको बताता हूँ।
आप जैसे ही अपने जो टेस्ट सेंटर है उसमें पहुंचते हैं, आप थोड़ी देर पहले पहुंच जाए। जैसे आपका 5 बजे आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट होगा स्पीकिंग का, आप 4:30 या 4:20 तक आराम से पहुंच जाएं टेस्ट सेंटर में। उसके बाद आप अपना फ़ोन निकालें, अपने फ़ोन के अंदर आप वहाँ पर टाइप करें टंग ट्विस्टर्स इन इंग्लिश। तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी के अंदर आपके होते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। जिसमें हमारी जो टंग है वो स्लिप कर जाती है। बट आप देखते हैं अगर आप बार बार बोलते हैं ऐसे ही टंग ट्विस्टर्स को इंग्लिश में, जब आप बोलेंगे आपके टंग के ऊपर जो कमांड होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो जो सेकंड टिप है स्पीकिंग टेस्ट के अंदर वो है मेरी, प्रिपरेशन के टाइम पे ये ध्यान रखें कि जब भी आप स्पीकिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक मिरर ले लीजिए, मिरर के सामने खड़े होके या आराम से सामने बैठ के आप स्पीकिंग की तैयारी करें। क्वेश्चंस पढ़ें अपने बुकलेट के अंदर और उसके हिसाब से आंसर करें। एंड ये ध्यान रखें कि आप जो भी आंसर कर रहे हैं उसको आप अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें और उसके बाद उस आंसर को सुनें। उससे आपको ये पता लगेगा आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों में आपको इंप्रूवमेंट लानी है अपने अंदर। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है जो भी आइल्स से रिलेटेड है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। एंड अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपने वीज़ा प्रोसेस में लगाए थे। तो एचडीएस कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा अप्रूवल आ गया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो पिछली वीडियो भी देखें जिसके अंदर मैंने अपने कनाडा प्रोसेस के बारे में बताया है। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लास्टली साइनिंग ऑफ, दिस वाज कुशल।